हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। ये मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चन 2004 के गेट एग्जाम में पूछा गया 1 मार्क के लिए। यहाँ पे आपने इन चारों को पी क्यू आर से मैच करना है, तो इनमें से कोई भी 3 मैच होंगे और एक बच जाएगा। लेट्स सी। इंश्योर रिलायबल ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक। ये डाटा लिंक लेयर का काम है। देखो, अगर आप अपने डिवाइस को यानी कि अपने स्मार्टफोन को, लैपटॉप को या पीसी को कनेक्ट करना चाहते हो किसी सर्वर से, सपोज आपको उस सर्वर से कोई डाटा चाहिए, तो आप यहां से एक रिक्वेस्ट पैकेट इस सर्वर को भेजोगे, बट वो रिक्वेस्ट पैकेट वेरियस राउटर्स और वेरियस नोड्स के थ्रू होता हुआ ही इस सर्वर तक पहुंचेगा, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी लिंक मौजूद नहीं है। ओके, तो सबसे पहले आप वो रिक्वेस्ट पैकेट अपने होम राउटर को भेजोगे, फिर वो भेजेगा आईएसपी के राउटर को, फिर बीच में कोई और एक इंटरमीडिएट नोड आ सकती है, फिर इस सर्वर तक वो रिक्वेस्ट पैकेट जाएगा। इसे हम कहते हैं हॉप टू हॉप डिलीवरी, यानी कि पैकेट पहले इस हॉप पे पहुंचा, फिर अगले हॉप पे, फिर अगले हॉप पे, सो ऑन, फिर वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा। ये काम है डाटा लिंक लेयर का, ओके, डीएलएल। और यहां पे भी यही पूछा गया है, ट्रांसपोर्ट ऑफ डाटा ओवर अ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, यानी कि यहां से डाटा यहां तक भेजना। ये काम है डीएलएल का, यानी कि पहला जो सबसे पहली ट्रांसमिशन होगी यहां से यहां तक, ये डीएलएल ने भेजी, फिर यहां से यहां तक दोबारा से डाटा लिंक लेयर ने भेजी, यहां से यहां तक भी दोबारा से डाटा लिंक लेयर ने भेजी, एंड सो ऑन। ओके, और यहां पे उन्होंने ये वर्ड यूज किया है रिलायबल, यानी कि एरर कंट्रोल की बात कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारी लेयर्स पे एरर कंट्रोल किया जाता है, उनमें से डाटा लिंक भी एक लेयर है। ओके, मतलब डाटा लिंक लेयर पे कुछ रिडंडेंट बिट्स भी ऐड होती हैं, जिनका काम है एरर्स को खत्म करना, या अगर यहाँ पे पैकेट करप्ट हो गया तो कुछ बिट्स को अपने आप सही करना। ओके, तो सेकंड पॉइंट है इनकोड एंड डिकोड डाटा फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन। ये फिजिकल लेयर का काम है। देखो, इस पॉइंट का मतलब क्या है, डाटा को एक्चुअली ट्रांसमिट करने के लिए इनकोड या डिकोड करना। यानी कि देखो, डाटा लिंक लेयर ने यहां से यहां डाटा भेजना है, तो उसके लिए वो इसका मैक एड्रेस लिख देगा डेस्टिनेशन में, इसका मैक एड्रेस लिख देगा सोर्स में, एक पूरा फ्रेम तैयार कर लेगा, फ्रेम में हेडर और टेलर्स ऐड कर देगा, यानी कि रिडंडेंट बिट्स आ जाएंगी एरर कंट्रोल वगैरह के लिए, और एक पूरा फ्रेम प्रिपेयर हो चुका है। अब एक्चुअली इस मीडियम के थ्रू फ्रेम को जाने के लिए किसी सिग्नल में कन्वर्ट करना जरूरी है। देखो, मान लो जो डाटा लिंक लेयर ने फ्रेम तैयार किया है वो है ऐसा, इसमें काफी सारी बिट्स हैं। बिट्स तो मीडियम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती, मीडियम के थ्रू सिग्नल्स ही ट्रेवल करेंगे। जैसे सपोज यहां पे मीडियम एयर है, आप अपने होम राउटर से वायरलेसली कनेक्टेड हो, ये एक वाईफाई नेटवर्क है, तो यहां पे आप वेव्स भेजोगे, और ऐसा हो सकता है कि आप सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट भेजो अगर ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज हो रही है। अगर कॉपर केबल यूज हो रही है तो आप वोल्टेजेस को वेरी करके सिग्नल भेज सकते हो, यानी कि इन बिट्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करना जरूरी है। ये फिजिकल लेयर का काम है। तो टू मैच हो रहा है फिजिकल लेयर से, बट फिजिकल लेयर ऑप्शंस में नहीं है। ओके, अब इनकोडिंग और डिकोडिंग ऑफ डाटा काफी सारी लेयर्स पे होती है। डाटा लिंक लेयर पे भी इनकोडिंग होती है, प्रेजेंटेशन लेयर पे भी इनकोडिंग डिकोडिंग होती है। तो मुझे कैसे पता चला कि ये सेकंड पॉइंट फिजिकल लेयर के बारे में बात कर रहा है? देखो, यहां पे क्लियरली स्पेसिफाई किया गया है इनकोडिंग और डिकोडिंग डाटा फॉर फिजिकल ट्रांसमिशन, यानी कि बिट्स को भेजने के लिए जो इनकोडिंग की जाती है। मतलब कि ये बात कर रहे हैं डिजिटल डाटा को डिजिटल सिग्नल में इनकोड करने की, तो पक्का ये फिजिकल लेयर का ही काम है। जो प्रेजेंटेशन लेयर पे इनकोडिंग डिकोडिंग होती है वो इससे अलग है। वो हो सकता है इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन की बात कर रहे हो, कभी कभी इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को भी इनकोडिंग डिकोडिंग कहते हैं, और हो सकता है अगर आप डाटा लिंक की बात कर रहे हो तो पैकेट से फ्रेम तैयार करने को भी इनकोडिंग डिकोडिंग कहते हैं। ओके, बट यहां पे क्लियर हो रहा है इन दो वर्ड से कि फिजिकल लेयर की बात हो रही है, क्योंकि अब ये फाइनल इनकोडिंग डिकोडिंग है बिट्स को सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, थर्ड पॉइंट है अलाउ एंड टू एंड कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस। एंड टू एंड का क्या मतलब है? एंड टू एंड का मतलब है
उस पॉइंट से शुरू करो जहां से कम्युनिकेशन इनिशिएट हुई थी और उस पॉइंट तक जाओ जहां पर कम्युनिकेट किया जा रहा है। ओके, तो ये आपका डिवाइस है, यानी कि ये कोई मशीन होगी और ये कोई सर्वर मशीन है जिसमें एक सर्वर प्रोसेस रन हो रहा है। ये प्रोसेस इस प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है। हो सकता है आपने कोई ब्राउजर खोला हो, सपोज आपने गूगल क्रोम खोला और गूगल पे कुछ टाइप किया। अब ये ब्राउजर प्रोसेस इस सर्वर प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है। ऐसा पॉसिबल है कि आपकी मशीन में और काफी सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं। बैकग्राउंड में आप कोई गेम डाउनलोड कर रहे हो, ओके, या कोई ऑनलाइन गेम खेल रहे हो, यहाँ पे कोई एप्लीकेशन अपडेट हो रही हो सकती है। यहाँ पे काफी सारे प्रोसेसेस पॉसिबल हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और एक्टिवली डाटा भेज रहे हैं। बट करंटली वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कम्युनिकेशन। ये ब्राउजर यहां से डाटा चाहता है। इस मशीन में भी और काफी सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। इस स्पेसिफिक प्रोसेस को इस स्पेसिफिक प्रोसेस के साथ कनेक्ट करना होता है एंड टू एंड डिलीवरी। इस मशीन को इस मशीन के साथ कनेक्ट करने का मतलब है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी या होस्ट टू होस्ट कनेक्शन। इन दोनों को फैसिलिटेट करने के लिए डाटा एक्चुअली इस रूट के थ्रू ही जाएगा, यानी कि एंड टू एंड डिलीवरी और होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए एक्चुअली डाटा हॉप बाय हॉप ही जाएगा। तो एंड टू एंड डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है, होस्ट टू होस्ट डिलीवरी नेटवर्क लेयर का काम है और हॉप टू हॉप डिलीवरी डाटा लिंक लेयर का काम है। देखो, आपको पता है नेटवर्क लेयर पर आईपी एड्रेसेस होते हैं। एक आईपी एड्रेस यूज करके आप पूरे वर्ल्ड में से किसी भी एक मशीन को आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर वो एक पब्लिक आईपी है। यानी कि यहां पे अगर आप सिर्फ आईपी एड्रेसेस यूज कर रहे हो तो आप इस मशीन को आइडेंटिफाई कर लोगे, बट इसके बीच में कौन सा प्रोसेस है जिससे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा। तो नेटवर्क लेयर पे सिर्फ एक मशीन आइडेंटिफाई की जा सकती है। हमें उससे एक अगली लेयर पर जाना पड़ेगा जो कि है ट्रांसपोर्ट लेयर, अगर हम चाहते हैं एंड टू एंड डिलीवरी। ट्रांसपोर्ट लेयर पर सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है, यानी कि हम यहां पर पोर्ट नंबर्स यूज करते हैं। अब नेटवर्क लेयर ने इन दोनों मशीन्स को आइडेंटिफाई कर लिया है। अब हमें पोर्ट नंबर्स चाहिए हर एक प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस का एक यूनिक पोर्ट नंबर होगा और इस प्रोसेस का एक यूनिक पोर्ट नंबर होगा। ट्रांसपोर्ट लेयर इन दोनों पोर्ट नंबर्स को यूज करके ये आइडेंटिफाई कर सकती है कि इस मशीन का ये स्पेसिफिक प्रोसेस इस मशीन के स्पेसिफिक प्रोसेस से कम्युनिकेट करना चाहता है। तो एंड टू एंड डिलीवरी ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है। ओके, 3 मैचेस टू ट्रांसपोर्ट लेयर। लेट्स डिस्कस अबाउट 4। 4 पे है राउट्स डाटा फ्रॉम वन नेटवर्क नोड टू अनदर। अब देखो, ये एक नेटवर्क नोड है। मान लो आपने डाटा यहां तक पहुंचा दिया। अब ये राउटर काफी सारे डिवाइसेस से कनेक्ट हो सकता है। ये आपका होम राउटर है। मान लो आपने अपने घर का एसी भी इससे कनेक्ट कर रखा है, आपने अपना मोबाइल भी इससे कनेक्ट कर रखा है और 2-3 और डिवाइसेस इससे कनेक्टेड हैं। इसे कैसे पता चलेगा कि कौन से इंटरफेस पे ये डाटा फॉरवर्ड करना है, यानी कि डाटा इसी साइड भेजना है, ये कैसे पता चले? वो होगा स्विचिंग के प्रोसेस के थ्रू। स्विचिंग होती है, यहां पे एक राउटिंग टेबल होगा, उस राउटिंग टेबल को यूज करके डिटरमाइन करना कि अगली नोड कौन सी है। ओके, ये काम है नेटवर्क लेयर का। तो 4 आएगा नेटवर्क लेयर के अंडर। 4 इज फॉर नेटवर्क लेयर, 3 इज ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज फिजिकल लेयर और ये है डाटा लिंक लेयर। ओके, अब देखो, यहां पे नेटवर्क लेयर ने डिटरमाइन कर दिया कि अगला हॉप या अगली नोड कौन सी है। एक्चुअली इस पैकेट को वहां तक लेके जाने का काम है डाटा लिंक लेयर का। इस पैकेट से डाटा लिंक लेयर एक फ्रेम प्रिपेयर करेगी। उस फ्रेम में स्टार्टिंग और एंडिंग के लिए इंडिकेशंस होंगी, यानी कि एंड डिलिमीटर वगैरह ऐड होगा। इन दोनों के मैक एड्रेसेस ऐड होंगे सोर्स और डेस्टिनेशन में। फिर कुछ रिडंडेंट बिट्स आएंगी एरर कंट्रोल के लिए एंड सो ऑन। यानी कि एक्चुअली उस फ्रेम को यहां तक पहुंचाने का काम है डाटा लिंक लेयर का, बट उसके लिए इनकोडिंग करनी पड़ेगी और इस चैनल के थ्रू भेजना पड़ेगा। यानी कि डाटा लिंक लेयर अपना काम करके, मींस फ्रेम पूरा तैयार करके, सारी बिट्स उसमें ऐड करके फिजिकल लेयर को वो फ्रेम दे देगी।
यहां से एक्चुअली मीडियम के थ्रू लेके जाना फिजिकल लेयर का काम है। उस साइड पे फिर डाटा लिंक लेयर को वो फ्रेम रिसीव हो जाएगा। ओके,